आपका 2 टॉपिक रह गया था ना मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में। आज मैं एक टॉपिक डिस्कस कर लेता हूँ, फाइंडिंग इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तकरीबन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, पर अच्छी बात है कि ये ऑप्शनल होता है। इसके ऑप्शन में कुछ और क्वेश्चन होगा इनवर्स से रिलेटेड, पर इससे अलग होगा, है ना। और ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन के बारे में जानते हो कि 6 तरह के तो होते हैं, 6 तरह के ट्रांसफॉर्मेशन, 3 ऑफ विच ड्यू टू रो एंड 3 आर ड्यू टू कॉलम। तो 3 + 3 6 हो गए। तो उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ थ्योरी व्योरी पे, मैं सीधा मुद्दे पे आ जाता हूँ कि पहले इनवर्स के कंसेप्ट क्या थे। अगर मान लो इफ़ मैट्रिक्स ए प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी इक्वल टू आई, 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन वी कैन से ए इज़ द इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज़ इनवर्स ऑफ ए, राइट। अगर मान लो किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या हो जाता है, आई, ये जानते हो। और 2 × 2 ऑर्डर वाले के लिए एक बात बताओ, ए इक्वल टू मान लो कुछ ऐसे है 3 4 और मैं चलो लेता हूँ 5 7 8 ले लेता हूँ, थोड़ा और मुश्किल कर लेता हूँ 8, राइट। तो यहाँ पे इनवर्स के से पहले आप डिटर्मिनेंट निकालते थे, कैसे होता था, 8 3 = 24 -20 = 4, है ना। आप कहते थे ए नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, याद है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इज़ इन्वर्टेबल, ठीक है, इन्वर्टेबल। तो हम इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर ये 0 होता है, डिटर्मिनेंट 0 होता तो हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर नॉट इन्वर्टेबल। और 0 कब होता, कोई भी रो या कॉलम जब 0 हो जाता ना, ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो या एनी कॉलम इक्वल टू 0, then the value of determinant equal to 0, and then this type of determinant is called non singular, which is non invertible। हम इन्वर्ट उसका निकाल ही नहीं सकते। तो a हमारा यहाँ पे क्या हो गया 4। एडजॉइंट का भी आपको बताया था 2 × 2 ऑर्डर वाले का, तो बहुत आसान है एडजॉइंट निकालना। क्या होता है, इसको इंटरचेंज करो, 8 यहाँ 3 यहाँ और सेम लिख दो, बस इसका साइन चेंज कर दो, बताया था कुछ, है ना, ये ठीक है ना। इसको इंटरचेंज करेंगे मेन डायगोनल को, बाकी चीज़ों को वही रहने दो, 4 4 की जगह पे 5 5 की, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये। और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता था, मैंने डिटर्मिनेंट वाले टॉपिक में बताया था, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/4 एंड 8 - 4 - 5 3। डिवाइड करना कि नहीं करना आपकी मर्जी, ऐसे भी छोड़ सकते हो, पर हम यहाँ पे इनवर्स निकालेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सेम चीज़ को मैं निकालता हूँ, ठीक है ना। तो लो, मैंने ये अभी तक रखा हुआ है, इसका आंसर भी लिख देता हूँ। इसका आंसर क्या आ गया था, 1/4, और यहाँ पे क्या था 8, यहाँ पे क्या था 3, फिर यहाँ पे क्या -4, और यहाँ पे क्या था -5, ऐसा था। अब इसको मैं यूज़ करूँगा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। क्या था 3 8 4 5, ये था क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन कह लो या ऑपरेशन कह लो, रो, है ना। तो हम देखो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये ए है, ए इक्वल टू आई इंटू ए लिख सकते हैं। किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ए की जगह मैं क्या रखता हूँ 3 4 5 8 आई 1 0 0 1, और ए लिखने की ज़रूरत नहीं, सेम चीज़ है और लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वैसे ही रहने वाला है। अब क्या करोगे ना, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो कॉलम पता है इसको हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, ध्यान से सुन लो, 1 0 0 1। तो जिस तरीके से इसको 1 0 0 1, वही तरीका यहाँ में लगाना, जैसा रो किया वैसा इसको कन्वर्ट कर लेना। तो ये जो भी अगर मान लो ये बी आ गया, हमने ऐसा किया 1 0 0 1, सेम प्रोसेस से इसको भी ढाल दिया, तो ए के साथ ये जो भी आया बी आ गया। अब दोनों का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, इसका मतलब ए का इन्वर्स क्या हो गया, बी, बी हमारा आंसर हो जाएगा।
पर मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेना, क्या यूज करके, रो ट्रांसफॉर्म करके, कॉलम नहीं, रो को एडजस्ट कर आपस में इधर उधर करके 1 0। और अगर मैं बताऊंगी इसको, अगर तुमको 1 0 0 1 कहना है ना, तो सबसे पहले आपको कॉलम फर्स्ट को 1 0 बनाना पड़ेगा। अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर यही होता ना एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो इसके बाद बताऊंगा, तो आपको 1 0 फिर ऐसे बनाना पड़ता, ऐसे बनाना पड़ता। फिलहाल तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके आप पहला कॉलम ठीक करो, और उसमें भी 1 0 लाना है तो सबसे पहले क्या लाओ, 1 को लेकर आओ, क्योंकि 1 बड़े कमाल का, 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 हो जाता, 1 को -1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1000 हो जाएगा। इसके बाद आप दूसरे वाले कॉलम पे चलो, पहले C1, ये इससे फुर्सत मिल जाए तो C2, C2 में भी देखो जरा 0 1 चाहिए, तो सबसे पहले आपकी नज़र किस पे होनी चाहिए, 1 पे, ये याद रहे, ठीक है। तो इसको बताऊंगा बार बार, ध्यान से सुनना। तो क्या तरीका है, इसको किस तरीके से लेके चलेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर से 3 4 5 8, ये ए था, इसको क्या लिखने वाले हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो ऐसे पहले लिख A I A, ये भी A, ये भी A, 3 4 5 8 1 0 0 1 A, वापस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या यूज़ करने वाले हो, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन रो। तो सबसे पहले आपकी नज़र किस पे होनी चाहिए, C1 फर्स्ट वाले कॉलम पे, और फर्स्ट वाले कॉलम पे को किस में कन्वर्ट करना है, 1 0। सबसे पहले क्या लेके आना है, 1 लेके आना है, तो यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, और 3 में से 4 गया -1, ऐसा तो कर नहीं सकते, हमें ये यूज़ करना है, रो को यूज़ करना है। 3 में से 5 गया, या तो एक काम करता हूँ मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ, 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1, तो सबको डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन फ्रैक्शन में आ जाएगा। और क्या होता है ना, फ्रैक्शन में प्लस माइनस करना थोड़ा सा, तो शुरू में फ्रैक्शन लाने से बचना है ना। मैं यहाँ पे मुझे 1 चाहिए बस, मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, 1 आ जाएगा, पर फ्रैक्शन आ जाएगा, आंसर तो हर हाल में आएगा, लेकिन तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी। क्या कीजिएगा, जरा ध्यान से सुनना। मैं एक काम करता हूँ, समझ रहे हो, मेरा C1 रो को यूज करके पहले मुझे पहला वाला कॉलम टिक करना है, 1 0 लाना है। सबसे पहले क्या लाना है, 1, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ऐसा 1 0 0 1। तो सबसे पहले ये 1 लाना है C1, फिर 0 लाना है, फिर दूसरे वाले कॉलम पे उछल के जाना है, फिर 1 लाना है, फिर 0 लाना है, उस 1 को यूज़ करके 0 लाना है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे ये R2 है, R2 गोज़ टू R2 माइनस R1, किसको चेंज करना है, केवल R2 को। और कैसे चेंज करना है, R1 जैसा वैसे रहने दो, R1 को तो छेड़ना ही नहीं। ये देखो R2, सॉरी 3 में से 5 में से 3 गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा देख रहे हो, R2 माइनस कीजिए, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 4 गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 4। सेम चीज़ यहाँ भी करना है, सेम चीज़ R2 R1 जैसा रहने दो। अब देखो तो ये R2 है, माइनस कीजिए तो -1, और 1 में से 0 गया तो 1, A को एज इट इज़। अब यहाँ पे 1 लाना है, अब ये R1 है, तो मैं एक काम करता हूँ, R1 गोज़ टू R1 माइनस R2, है ना, ये रहा R1 R2। 3 में से 2 गए भाई 1, 4 में से 4 0, फिर ये 2, क्योंकि मुझे केवल R1 बदलना है ना, R2 जैसा वैसा रहने दो। यहाँ भी ये रहा R1, माइनस कीजिए तो 1, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 0 -1 -1 1, और यहाँ पे क्या लाओगे, A 1 आ गया। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में से 2 गया 0। अब ये वाला फंडा है, देखो R2 गोज़ टू R2 माइनस 2 R1, ये रहा R2 को चेंज करना है ट्वाइस, तो R2 को चेंज करना है, R1 को नहीं, सिर्फ R2 को। तो R1 जैसा रहने दो, 1 0। अब R2 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिए तो 2 - 2 0, 2 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। यहाँ भी क्या करो, R1 यहाँ पे सॉरी R1 को एज इट इज़ 2 - 1। अब क्या करना है, R2 में से ट्वाइस 2 2 जा 4 माइनस कीजिए तो ध्यान देना कुछ गड़बड़ हो जाए, -5, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -2, इधर लाकर माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा 3। क्लियर है।
अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अब बड़ा अच्छा चीज़ है ना, मुझे क्या चाहिए था पहले 1 0 0 1, पहला चीज़ तो हो गया। दूसरे कॉलम पे आते हैं, मुझे यहाँ पे 1 चाहिए और 0 चाहिए। अच्छा है कि 0 आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ R2/4, R2 तो 1 0, 0 को 4 से डिवाइड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ये हो गया, आ गया ना आइडेंटिटी। और यहाँ भी आप 4 से किसको, केवल R2 को, तो -5/4 और 3/4। बोलो भाई। अब एक काम करता हूँ, ये आ गया ना, इधर आ गया, आई आ गया। अब एक काम करता हूँ, सबको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सबको 4 से, 4 2 जा 8, ये हो गया 4, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए -5, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 3, क्लियर है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 4 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो 4 से डिवाइड कीजिए। हमारा आंसर वही था। क्वेश्चन मैंने क्या लिया था, 3 4 5 8 और -4 कहाँ गया भाई। तो यहाँ पे देख रहे हो, सारा सत्यानाश यहाँ पे हुआ पड़ा है। -1, बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ पे -1 था, मैंने ज़बरदस्ती +1 कर दिया था, तो माइनस रह ही जाएगा, आंसर से मैच हो गया, देखो है ना। तो देख रहे हो ना, मेरी गलती थी, हड़बड़ी में ये होता है नतीजा। अब ये क्या था, आगे ना आई, और इधर क्या था, हर एक के साथ क्या था, ए। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, आई। इसका मतलब ए इनवर्स क्या हो गया, ये वाला हिस्सा देखो, 1/4, 8 -4 -5 3, ये हो गया इनवर्स। अगर थोड़ा कन्फ्यूजन है तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं एलिमेंट्री कॉलम। सेम क्वेश्चन को बना रहा हूँ, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब कॉलम आ गया ना, ठीक है ना, मतलब ध्यान सुनना, क्वेश्चन वही वाला लेता हूँ, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 0 0 1 है ना, ये हो जाएगा बी, तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा, आपको पता ही है। और आपने क्या यूज किया, कॉलम, तो कॉलम को इंटरचेंज करना है, और रो पहला R1, कॉलम को इंटरचेंज करके पहले रो को ठीक कीजिए, पहले 1 0 लाना है, उसमें भी सबसे पहले क्या लाना है, इसके बाद R2 पे ध्यान दो, 0 1, तो सबसे पहले क्या लाना है, 1। तो याद है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन जब हमने किया था, तो पहला कॉलम 1 0 किया था, उसमें सबसे पहले 1 किया था, इसके बाद दूसरा कॉलम, उसमें भी सबसे पहले 1। अगर आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है ना, तो सबसे पहले आप रो को ठीक करो, R1 1 0, उसमें भी सबसे पहले क्या लाना है, 1, क्योंकि 1 के बड़े फायदे हैं, ठीक है ना। तो मेरा ये टारगेट है कि 1 0 लाना है, सबसे पहले 1, ये काम खत्म हो जाए तो 0 1 चाहिए, तो सबसे पहले 1, और सिर्फ क्या यूज करना है, कॉलम। तो ये रहा C1, ये रहा C2, ठीक है ना। अब वही चीज़, अब जरा देख लो, अब ये C1 C2, मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो एक काम कर रहा है, एक चीज़ तो मुझे दिख रहा है कि -1 तो आ ही जाएगा, C1 -C2 या C2 माइनस, चलो मैं उस पर अभी नहीं जाना चाहता, डायरेक्ट मैं C2 C1 भी कह सकता था, पर मैं छोड़ दो, C1 को बदलना है खाली। तो क्या हो जाएगा, 3 में से 4 गया -1, तो ये क्या हो जाएगा, 5 में से 8 गया। बड़ा ध्यान देना, एक जगह भी अगर माइनस प्लस उल्टा पुल्टा हो गया ना, बस लास्ट तक खराब जाएगा, ये बड़ी प्रॉब्लम आती है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा भी गड़बड़ हो गया ना, तो लास्ट तक गया सारा गड़बड़। तो माइनस कर रहा हूँ, तुम लोग देखते जाओ। अब ये खाली C1 चेंज करना है, तो यहाँ पे 4 और 8, C1 -C2, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 गया -1, यहीं कहीं पे गड़बड़ होना शुरू हो जाता ना, फिर सत्यानाश भी तय है। अब मुझे यहाँ पे 1 0 बनाना है, सबसे पहले R1 को, ये रहा R1, सबसे पहले 1 बनाना है, और जो भी ऑपरेशन करना है कॉलम के साथ, इसको बोलते हैं C1, मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, तो C1 गोज़ टू C1 -C1, ऐसा चेंज कर देता हूँ, C1 को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, और ये 4 8, खाली C1 को और किसी को नहीं। यहाँ भी C1 है, तो पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया,
और यहाँ पे क्या 0 और 1 और ये रहा तुम्हारा ए। ठीक है, अब इस 1 कॉलम को यूज करके 1 0 बनाना है। अब बड़ा फ़ायदा 1 का, इसको 0 बनाने के लिए ये C2 आता है, C2 हमेशा कॉलम में यूज करना है। तो C2 गोज़ टू C2 माइनस 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, फिलहाल 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देख रहे हो क्या गड़बड़ है? C1 C2, तो C1 तो बड़े आराम से धड़ल्ले से लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। C2 पे आ जाओ, 4 इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 में से 4 गया 0, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 12, 8 में से 12 गया -4। C2 को, C1 तो रहने दो, C2 इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, नहीं इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 - 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3। देख लो, क्लियर? अब ये 1 0 हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए 0 1, सबसे पहले यहाँ पे क्या चाहिए 1, और ये C2 है क्योंकि हमें C1 C2 यूज करना है, तो C2। अब देखो एक काम करो, -4 को -4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। मैं शुरू में यहाँ भी इसको 3 से डिवाइड करता ना तो यहाँ पे 1 आ जाता, मुझे 1 ही चाहिए था, 1 ही, पर शुरू में डिवाइड करने से फ्रैक्शन में आ जाएगा, फिर आपको प्लस माइनस करने में बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, आंसर तो तब भी आ जाएगा, पर शुरू में फ्रैक्शन से बचना। अभी तो लास्ट आ गया, 2 × 2 में आप यहाँ भी आप डिवाइड कर सकते हो, सुनते रहो मेरी बात, यहाँ भी डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि 2 × 2 ऑर्डर का ज़्यादा नहीं, 4-5 प्लस माइनस है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 3 × 3 ऑर्डर वाले में तो बिल्कुल रिस्क मत लेना। अब ये देख लो, है ना, तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, और जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई करना हो तो कॉलम यूज करना। ये रहा C2, C2 गोज़ टू C2 बाई -4, C2, C1 तो रहने दो, -4, 0 को तो किसी से भी डिवाइड कर लो, -4 को -4 से डिवाइड किया 1 आ गया ना 1, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 लाएंगे, उधर भी वही करो। C1 जैसे वैसा रहने दो, -4 से डिवाइड करेंगे, 4 को -4 से डिवाइड करेंगे -1, -3 को 4 से डिवाइड करेंगे, -4 से डिवाइड करेंगे तो 3/4। देख लो आप, C2 को डिवाइड कर दिया -4 से। A, अब ये देख रहे हो, इसको 1 लाना है, तो C1 गोज़ टू C1 माइनस थ्राइस C2, चेंज करना है C1 को, 1 माइनस थ्राइस ऑफ, तो 1 ही रहेगा, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो, 3 में से 3 गया 0 0 1, इधर आइडेंटिटी आ गया भाई। इधर देखो C1 को चेंज करना है, -1 मैं लिख ही लेता हूँ, -C2 थ्राइस ऑफ, माइनस थ्राइस ऑफ C2, C2 में यहाँ पे क्या -1, C1 1 माइनस थ्राइस ऑफ क्या 3/4, यही है ना, और C2 जैसा वैसा रहने दो, साथ में क्या A, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 0 0 1, माइनस माइनस प्लस है ना भाई, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया, और यहाँ पे देख रहे हो 3 3 9, यहाँ पे तो -5/4 दिख रहा, और यहाँ पे क्या दिख रहा 3/4 दिख रहा। ठीक है, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे A था, देख लो वीडियो पॉज करके देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देख लीजिए 1 0 0 1, इधर तो चलो आइडेंटिटी आ गया, 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 कैंसिल, -5 4 से मल्टीप्लाई करो 3, और आपको पता है अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से डिवाइड भी करोगे, ये रहा ये, है ना, तो देयरफॉर A इनवर्स, ये वाला जो हिस्सा है इसका इनवर्स हो गया, ये देखो 8 -4 -5 3, है ना। क्वेश्चन क्या था, यही था ना शायद, आई थिंक यही था भाई, है ना, तो ये हो गया, पहले भी ये आंसर आया था ना, देख लो। ठीक है, अब आता है 3 × 3 ऑर्डर वाले का। अच्छा, एग्जाम में इस क्वेश्चन को देख रहे हैं आप, इसको देखो, इसका इन्वर्स निकालना है बाय यूजिंग, चलो दोनों मेथड से बताएंगे, फिलहाल ये मेथड से देख लो, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन।
तो क्या तरीका होता है, तरीका शुरू करते हैं भाई, -3 -1 -2 2 1 1 -1। अब ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, 3 × 3 ऑर्डर वाले का है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 0 0, 3 × 3 ऑर्डर वाले का है 0 0 1, और साथ में क्या रहेगा A। और आपका टारगेट क्या है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 में कन्वर्ट करना है। और क्या यूज़ करना है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या रो ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन में सबसे पहले किस पे नज़र आएगी, कॉलम 1। कॉलम 1 को कैसा करना है, 1 0 0, उसमें भी सबसे पहले आपको क्या चाहिए, 0 1। इसके बाद कॉलम 2, उसमें सबसे पहले क्या चाहिए, 1। इसके बाद कॉलम 3 0 0 1 बनाना है, उसमें भी कॉलम 3 में अगर 0 0 1 बनाना है तो सबसे पहले क्या चाहिए, 1। ये तरीका सही है। तो अब क्या करोगे, और यूज क्या करना है, रो। अब यहाँ देखो, ये रहा, ये 2 है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, अच्छी बात है। देखो यहाँ पे तो R1 गोज़ टू, क्योंकि रो ही यूज़ करना है, R1 प्लस R2, R1 को चेंज करना है, R1 प्लस करो, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया, यहाँ भी 1, ऐड करो -1, देख रहे हो है ना। और यहाँ पे -1 -2 2, यहाँ पे 1 1 -1, उधर भी सेम, ऐड करो 1 1 प्लस 0 1, और वहाँ भी 0, फिर 0 1 0 देन 0 0 1, क्योंकि हमने किसको यूज किया, केवल R1 को चेंज किया। और इसको यूज करके इसको 0 बनाना है ना, सॉरी 1 0 0 लाना है ना। और यूज क्या करना है, रो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। मैं पहले दूसरे रो, यहाँ पे 1 आ गया ना, बड़ा फ़ायदा है। अब R2 गोज़ टू R2 प्लस R1, देख रहे हो, और R3 गोज़ टू R3 माइनस R1, एक झटके में 0 0 आ जाएगा। सबसे पहले R2 को चेंज करते हैं, R1 जैसा वैसा रहने दो, R2 में R1 ऐड कीजिए, 0 ऐड करो -1, ये देख रहे हो -2 था, ऐड करो 1। R3 के साथ ये भी चेंज करना है, R1 माइनस कीजिए, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और है 0 इक्वल टू क्या हो गया, 1 R, इसको कर ही देते हैं भाई, R2 प्लस R1 1 2 0, माइनस करेंगे तो -1, माइनस करेंगे तो -1, और ये क्या हो गया 1 A। अब ये देखो साफ दिख रहा, 0 0 0 आ गया ना। तो देयरफॉर मतलब इच एलिमेंट ऑफ कौन सा, R3 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। देयरफॉर नॉट इन्वर्टेबल, इसके आगे तुम कुछ कर नहीं सकते, है ना। ऐसे लेकिन आपको करना पड़ेगा, 1 0 0 0 1 एग्जाम्पल देख लेना, और प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से पूछ लेना। फिलहाल तो ये इन्वर्टेबल नहीं है, लेकिन समझ रहे हो ना, ये 1 0 0, फिर क्या करते 0 1 0, लेकिन सबसे पहले क्या करते 1। तो जैसे यहाँ पे मान लो -2 है, तो -2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। पर शुरू में डिवाइड करने से बचना, क्योंकि फ्रैक्शन में आ जाएगा, बाकी आप ही को झेलना पड़ेगा। तो शुरू में डिवाइड करने से बचना। हाँ, लास्ट वाले में यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे मान लो आ गया, जैसे यहाँ पे कुछ भी आ गया, 10 आ गया मान लो -10, तो लास्ट में इसको -10 से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि लास्ट आ गया तो ज़्यादा प्लस माइनस करने के लिए रहेगा नहीं, लेकिन शुरू में डिवाइड करने से बचना, है ना। एक आध क्वेश्चन और कभी बता देंगे, ठीक है। आप एग्जाम्पल देख के भी आप कोशिश करना, नेक्स्ट क्लास में एक आध क्वेश्चन अगर कहोगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। देखो मैं एक क्वेश्चन बता ही देता हूँ, उसे रहा भी नहीं जा रहा है ना, थोड़ा सा गड़बड़ ना हो जाए। एग्ज़ाम में दिया रहेगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ये नहीं लिखा रहता है कि रो या कॉलम, तो आप कोई भी मेथड यूज़ करो। तो मैं इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनवर्स को, ठीक है। तो तरीका क्या होता है, 0 1 2
1 2 3 3 1 1 इक्वल टू क्या लिखोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 साथ में क्या ए। आपको पता है ना इसको किस में कन्वर्ट करना है 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1 में कन्वर्ट करना है। और क्या यूज़ कर रहे हो रो, तो सबसे पहले क्या करोगे पहला वाला कॉलम उसमें भी सबसे पहले क्या चाहिए 1, तो बाकी में 0 1 0 सबसे पहले क्या चाहिए 1। तो पहले तो मेरा ये टारगेट है 1 0 0, मुझे यहाँ पे 1 चाहिए 1, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 0 है, ये 1 2 3 है ना। और क्या यूज़ करना है रो R1 R2 R3। मैं एक काम करता हूँ R1 और R2 को इंटरचेंज कर लेता हूँ, इंटरचेंज, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे चला जाएगा, तो 1 2 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1 2। R3 का कोई मतलब है नहीं, इंटरचेंज कर लिया मैंने, देख लो 1 2 3 0 1 2। यहाँ भी इंटरचेंज करना पड़ेगा R1, तो ऊपर आ जाएगा 0 1 0 1 0 0 नीचे आ जाएगा और फिर क्या 0 0 1, ये तो रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये 1 को अच्छा यहाँ पे 0 आ गया, अब इसको 0 करना है ना, मुझे तो यही तो चाहिए, रो को यूज करके 1 0 0 अच्छा खासा 0 है, तो इसको ये कौन से R3 है ना, तो R3 गोज़ टू R3 माइनस 3 R1, देख लो सिर्फ R3, R1 का कुछ नहीं होगा, ये लो R2 का कुछ नहीं होगा, ये ऐसी है। अब ये देखो 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिए तो 0, 3 से मल्टीप्लाई करो 3 2 6, 1 में से 6 माइनस करो तो -5, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 9, 1 में से -9 गया तो -8, ऐसे होगा कि नहीं होगा बताओ। इक्वल टू यहाँ पे क्या था 1 0 0 था, सॉरी 0 1 0 था, 0 1 0 और फिर क्या 1 0 0। अब सिर्फ R3 को बदलो, R3 है ना, ये तो 0 ही रहेगा। R3 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये रहा A, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, अब कैसे कन्वर्ट करना है 0 1 0, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 आ चुका ना, अच्छी बात है मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, तो 1 आ चुका। अब इस 1 को यूज़ करके ना, इस 1 को यूज़ करके सबको 0 करना है। ये देखो R1 गोज़ टू R1 माइनस 2 R2, 2 से मल्टीप्लाई करके, R3 गोज़ टू ये देखो R3 प्लस 5 R2, 5 को 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 5 में से 5 ऐड करेंगे तो -5। देख लो आप मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ R1 को चेंज कर रहा हूँ, कैसे R1 माइनस 2, तो ये तो 1 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे 0, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 जा 4, 3 - 4 कितना हो गया रे -1, तुम देख रहे हो। फिर 0 1 2, फिर यहाँ पे देखो R3 को भी चेंज करना है 0 R3 5 से, तो ये हो गया 0, 5 से मल्टीप्लाई करो ना इसको R2 को, 5 2 जा 10 और ऐड कीजिए तो मेरे ख्याल से 2 आ गया। यहाँ भी वही देखो R1 को चेंज करना है ट्वाइस R2, तो ये हो जाएगा -0, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी 0, R2 एज इट इज़ रहेगा, R2 का तो कुछ नहीं कर सकते। फिर R3 को चेंज करना है, और कैसे करना है 5 से मल्टीप्लाई करके, किसको R2 को, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करके प्लस कीजिए, तो ये 5 से मल्टीप्लाई करके प्लस कीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करके प्लस कीजिए इक्वल टू A आ गया। अब यहाँ पे क्या चाहिए, अब सीधा सीधा मैं यही बता रहा था कि R3 को सीधा सीधा डिवाइड कर दो 2 से, है ना, लास्ट में फ्रैक्शन आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 0 -1, सिर्फ R3 चेंज होगा 0 1 2, और ये 0 0 और 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं 1 0 को, तो जिससे मर्जी डिवाइड करना कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली R3 चेंज होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 0, और किसे डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 5/2 -3/2, और ये हो गया 1/2, यहाँ हो गया A, तुम देख रहे हो ना, ठीक है। अब इस 1 को यूज करके इसको लास्ट तक बता ही देते हैं भाई। अब यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 चाहिए, है ना, दोनों जगह पे 0 या 1 चाहिए, इस 1 को यूज़ करना है, ये बड़ा फ़ायदे का है। तो क्या करेंगे, पहले देखो R1 गोज़ टू R1 प्लस R3, इसमें से ऐड कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सब कुछ वैसे ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा। और फिर R2 गोज़ टू R2 माइनस ट्वाइस R3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 प्लस R3, देख रहे हो इधर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा और पढ़ना भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे ट्वाइस से ऐड कर दो तो क्या हो गया R1 प्लस R3, तो 0 हो गया। R2 को चेंज कीजिए,
R2 माइनस, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, और ट्वाइस कीजिए 2 और माइनस कीजिए तो ये भी 0, और सिर्फ R1 R2 R3 एज इट इज़ रहेगा। अब ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया ऑलरेडी, तो यहाँ भी वही करना पड़ेगा, R1 प्लस R3, तो -2 प्लस 5/2 सॉल्व करोगे ना। और फिर ये देखो R1 प्लस R3 ना, तो 1 माइनस 3/2, 0 प्लस, तो ये तो हाफ हो गया। R2 को भी चेंज करना, माइनस ट्वाइस R3, तो ये देखो 1 माइनस ट्वाइस 5 2 जा 10, नहीं 10/2 मतलब 5, ट्वाइस R3, 0 माइनस ट्वाइस ऑफ क्या R3, तो माइनस देखो ट्वाइस ऑफ R3, तो 3/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, 3/2। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे हाफ लिख देते हैं, यहाँ पे देखो तो ट्वाइस ऑफ, माइनस करना है ट्वाइस ऑफ ये देखो हाफ, है ना। बाकी 5/2 माइनस 3/2 और हाफ। इसके बाद आपको पता है ना क्या करना है, इसके बाद इसको सॉल्व कर लो। इधर तो हो गया हमारा, a लिख दो, a इधर तो हो गया, इधर तो i आ गया, इधर सॉल्व कर लीजिए, 2 2 जा 4, तो कितना हो गया, ये हाफ हो गया, ये कितना हो गया, ये भी हाफ हो गया शायद, है ना, माइनस हाफ हो गया बल्कि, और ये हो गया हाफ। यहाँ पे कितना हो गया 2, बल्कि 5, तो ये हो गया -4, 2 2 कैंसिल, तो ये हो गया 3, और ये 2 2 कैंसिल हो गया -1, और ये क्या हो गया 5/2 माइनस 3/2 एंड हाफ, है ना। ये हमारा आंसर आ गया यही। आप 2 से सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से सबको मल्टीप्लाई करो, 1 -1 1, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए -8, 3 2 जा 6, -2, 2 से मल्टीप्लाई करो 5, -3 1, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से आप डिवाइड कर दो, बात ख़त्म। तो यही है ना। एग्जाम्पल देख के आप ट्राई करना, जितना ट्राई करोगे उतना फ़ायदा रहेगा। एग्ज़ाम में अगर ये आता है ना, तो ऑप्शन अगर है ना तो उस पर ध्यान देना, इससे बचना, क्योंकि ये लास्ट में गलत हो ही जाता है माइनस प्लस के चक्कर में। अदरवाइज आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है।